आज का असेंबली किस प्रकार से रहा? बहुत बढ़िया। पूरे फीमेल स्टाफ मेंबर्स इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं और हर दिन से अलग कुछ विशेष आकर्षक रहा है। तो अभी म्यूजिक मैडम संदर्भ में कुछ विचार प्रस्तुत करेगी। महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं। वुमेन्स डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं? पहले तो नहीं था, अभी बहुत सालों से हम लोग वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो वुमेन्स है, पहले हमारे देश में औरतों का इतना महत्व नहीं था। घर में चूल्हा चौका, खाना बनाना और घर के लोगों को देखना, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं था। जैसे धीरे धीरे जैसे हमारे देश के कुछ स्त्री है, जैसे महात्मा फुले जी की, सावित्रीबाई फुले, महात्मा जी फुले जी की पत्नी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने हमारे देश में की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को आगे बढ़ाया, उनको पढ़ाई के लिए शिक्षित किया। घर से बाहर निकाल के उनको उसके लिए कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, कितना परेशान होना पड़ा। उस पढ़ाई के लिए जो स्टडी है, मतलब जो महिलाओं को शिक्षा देनी है, उन महिलाओं को शिक्षा देने के लिए कुछ जब की बात है, जब 100 साल पहले, जब महिलाएं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के इस माहौल से, समाज के इस माहौल से वो नहीं पढ़ सकती थी। तब सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने, उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए। जब भी वो पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो उनके ऊपर गोबर पत्थर फेंका जाता था। तो वो क्या करती थी, एक साथ अपने साथ एक साड़ी लेके जाती थी, वहाँ पे जाके बदलती थी। इतना उन्हें अत्याचार सहन करना पड़ा ये शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए। तो इस तरह से हमारे देश की महिलाओं ने महिलाओं को ही आगे बढ़ाया। अभी तो, और इसके पहले मैंने देखा है बहुत सारे फैमिलीज है, उनमें लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, ऐसा भी था। आपको पता है कुछ सालों पहले अगर लड़कियां हुई तो बहुत नाराज होना, लड़के हुए तो कोई बात नहीं, 2 लड़कियां हैं तो उसके बाद और एक लड़का चाहिए। ये हमारे देश का कायदा, मतलब इस तरह से परंपरा चल रही है। लड़का जो है घर का कुल दीपक है, वो वंश को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से लड़कियों को कितना कम समझा जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इस दुनिया में आप पैदा हुए हैं, इस ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में आप पैदा हुए हैं सब लोग। आजकल पेरेंट्स इतना बच्चों को, लड़कियों को इतना महत्व देते हैं कि वो आगे पढ़े, अच्छा पढ़े, अच्छे अपने पैरों पे खड़े हो जाए। पहले ऐसा नहीं था। लड़कियों को ग्रेजुएशन हो गया या उसकी पढ़ाई भी नहीं होती थी तो उसे शादी करके भेज दिया जाता था। उसकी आशाओं को, उसके सपनों को तोड़ दिया जाता था। वो कुछ भी बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाती थी। लेकिन अभी जो है, हमारे देश की महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं। इंदिरा गांधी पंतप्रधान थी, प्रतिभा पाटिल, कौन थी प्रतिभा पाटिल? हाँ, राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अभी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने महिलाओं का बहुत आदर सम्मान करके बहुत आगे बढ़ाया है उनको।
बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे उन्होंने नियुक्त किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और लड़कियों के लिए 30% रिजर्वेशन भी दिया है। अभी दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो भी महिला ही है। तो इस तरह से कल्पना चावला, सुनीता विलियम, आपने सुनीता विलियम के बारे में सुना होगा, वो 1 साल तक कहाँ रही, बोलिए कहाँ रही वो, स्पेस में। इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर वो महिला, जिसे 2 महीने के लिए भेजा था, उसको स्पेस में 1 साल तक रहना पड़ा और सक्सेसफुली वो बाद में दुनिया में नीचे आई। इस तरह से शक्तिशाली महिलाएं हमारे देश में। लता मंगेशकर, कितना नाम, पूरे दुनिया में उनका नाम है, इतना सुंदर गाती है, इतना सुंदर गाती है, इतना नाम कमाया है। बहुत सारे, MS सुब्बालक्ष्मी, और कितने नाम मैं आपको बताऊं महिलाओं के। और महिलाओं में जो ताकत होती है उतनी पुरुषों में भी नहीं होती, क्योंकि उनकी जो लगन होती है कुछ करने की, कुछ बनने की, वो हमें दिखती है। जैसे लड़कियों में देखा है, देखो कितना डिसिप्लिन होता है लड़कियों में, हमेशा बताई बात सुनती है, ऐसे नहीं करना है तो नहीं करेगी। लेकिन लड़कों को देखा है हमने, कुछ भी नहीं सुनते हैं और उल्टा वो अलग तरह से सोचते हैं, निगेटिव मेंटालिटी। ये नहीं होना चाहिए, करेक्ट बोली ना मैं? हाँ, 7th क्लास के बच्चे अभी इस तरह से मेंटालिटी उनकी इस तरह